पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तराखंड में तमाम जो मिथक थे उनको तोड़ने का काम बीजेपी ने किया है। हम पहले ही कह चुके थे कि मिथक टूटेगा और कांग्रेस मिथक के ही भरोसे ये ख्वाब देख रही थी कि वो सरकार बनाएगी और मिथक भी टूट गया और उनका ख्वाब भी अधूरा रह गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार इस बड़ी जीत के लिए क्या वजह रही जो इतनी बड़ी जीत बीजेपी को मिल पाई? इतनी उम्मीद थी क्या? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल उत्तराखंड में सरकार चलाई है, जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और भ्रष्टाचार मुक्त विकास की जो विजन दिया था, जो वायदा प्रदेश की जनता से किया था, वो काम प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है और उस पर जनता ने मुहर लगाने का काम किया है। साथ में हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी का और तमाम जो हमारे अन्य नेता हैं, उनका जो नेतृत्व रहा, उनका जो आभा मंडल रहा, केंद्र के जो कार्यक्रम रहे, चाहे कोरोना के खिलाफ जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जंग लड़ी और इतनी महामारी के बावजूद कोई भी टैक्स, अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाए गए, गरीबों को कोई भूखा नहीं सोएगा, उनके लिए अन्न की व्यवस्था करी, खाद्यान्न की व्यवस्था करी, मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था करी, गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक के बिना वॉलेट के स्वास्थ्य सेवाएं दिया, स्वास्थ्य सुरक्षा कवच दिया, 1 रुपये में पानी का कनेक्शन दिया। ये तमाम ऐसी योजनाएं थी। 3 मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड को दिए गए। इन सब का एक परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन नीचे बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश तक जिस तरह से काम किया, जिस तरह संगठन मोबिलाइज था, उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बन रही है। सबसे ज़्यादा आप मुख्यमंत्री रहे तो क्या पूरा क्रेडिट कम से कम आपकी तरफ कितना जा रहा है? आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, क्रेडिट पूरी सरकार को है, जो हमारी कैबिनेट थी उसको है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको है, और जिनका मार्गदर्शन हमको मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने सरकार चलाई है, तो मैं समझता हूँ सबको उसका क्रेडिट जाता है। क्या जनता एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में आपको देख सकती है? भाई देखो, ये सवाल मेरे ख्याल से बंद हो जाना चाहिए। ये सवाल की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने ये निर्णय ले लिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है और मुझे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए काम करना है, तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल समाप्त हो गया। कई ऐसे लोग हैं जो जीत का दर्ज उन्होंने की है, अच्छी जीत दर्ज की है, वो अपनी सीट खाली करने के लिए तैयार है आपके लिए? नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि जनता ने जिनको चुना है, अब उनको पारी खेलने देना चाहिए। वो सदन में और सदन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से अपना काम करें, बेहतर सेवा करें। मेरे लिए वही बड़ा एक उनका मैं कहूँगा कि त्याग भी होगा और आशीर्वाद भी होगा। अंत में सर एक बात ये भी कि कहा जा रहा है कि आप अपने जो समर्थक विधायक हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं, दबाव डालने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी को समझता है, या तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ रहा है या षड्यंत्र के तहत इस तरह की बातें कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई दबाव नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है। पार्टी का जो भी निर्णय होता है उसको स्वीकार करते हैं। मुख्यमंत्री धामी को हार का सामना करना पड़ा, एक कमेंट। मुझे उनके हारने का कष्ट है। वो चुनाव हारे हैं, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनकी पूरी सेना जीती है। वो चोटिल हुए हैं, उसका इलाज हो जाएगा। उसका इलाज हो जाएगा, सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है। लेकिन साथ में ये भी उत्साहित हैं, लेकिन अपने नाम सीएम पद के रेस में वो नहीं देख रहे हैं। सीधे तौर पर इसको लेकर उन्होंने अपनी बात कही। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ मोहित चौधरी, R9 न्यूज़, देहरादून।